ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। हर मनुष्य की प्रकृति अलग होती है, हर शख्स अपनी तरह से सोचता और समझता है। जिंदगी जीने का स्टाइल सबका एक दूसरे से जुदा होता है, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति या मन पर बहुत कुछ निर्भर होता है कि अपने आसपास की गतिविधियों को, बदलाव को, स्थितियों को कैसे और किस हद तक गंभीरता से हम लेते हैं। मुख्तसरन तौर पर एक सोच बहुत मायने रखती है। नकारात्मक सोच का असर और उससे बदलना जिंदगी में कैसे खुशियां लाता है, और जो इस सोच को नहीं बदलते हैं उनकी जिंदगी में कितना खालीपन आ जाता है, रिश्तों में कितनी टूट फूट होती है, जानने की कोशिश करेंगे अपने इस सेगमेंट में। प्रेम जी, जब हम सोच की बात करते हैं, सोच कितना बड़ा एक असर डालती है, खासकर जब हम आजकल बहुत तेजी से सुन रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग रखो, नेगेटिव थिंकिंग मत रखो, कितना असर डालती है? पूरी तरह असर डालता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत एक जगह से होती है और उसका अंत जो है वो एक्शन के रूप में या रिएक्शन के रूप में या बिहेवियर जिसे हम कहते हैं उसके रूप में आगे आता है। लेकिन बिहेवियर जो है वो एंगर का है या जॉय का है या नेगेटिव है या पॉजिटिव इमोशन का है, वो उसकी शुरुआत हमारे देखने के तरीके से होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आम साधारण जीवन की थोड़े से चेंज को भी एक बड़े उसमें ले लेते हैं। अब ये मेरे साथ क्या हो गया, या मैं ही क्यों हमेशा सफ़र करती हूँ। हमेशा, जब हमेशा आप कहते हो तो लगता है 100% या करता हूँ सॉरी फॉर दैट, बोथ वेज। तो हाँ, और अगर एक कठिन परिस्थिति को भी कोई इंसान ऐसे सोचता है कि अच्छा अब ये परिस्थिति आई है, अब मैं देखता हूँ इसको, अब मैं इसके साथ भिड़ता हूँ। तो एक बड़ी अथॉरिटी है हांस सेले करके, जो कि फिजियोलॉजिस्ट थे बड़े फेमस, जिन्होंने कहा कि स्ट्रेस न्यूट्रल है। इसमें देखने के तरीके में आप नेगेटिव देखते हो तो वो डिस्ट्रेस लगता है, आप ब्रेक डाउन होना शुरू करते हो उसके नीचे। और अगर हम उसी को पॉजिटिव वे में लें तो हम उसे चैलेंज समझते हैं, यू स्ट्रेस कहते हैं वो इसको। और चैलेंज की वजह से हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमें तैयार करते हैं उस लड़ाई को लड़ने के लिए, उसे जीतने के लिए। तो ये सोच जो है यहीं से शुरू होती है। जब हम बढ़ा चढ़ा के छोटी सिचुएशन को भी देखते हैं तो हम उसके बोझ तले दबना शुरू कर देते हैं। अंजलि जी, अमूमन देखने में आता है हाउसवाइफ और वर्किंग वाइफ की सिचुएशंस में बड़ा फर्क होता है। हाउसवाइफ जो होती है वो घर के कामों को, बच्चों को, हस्बैंड को, इसको देखती रहती है, और जो वर्किंग होती है उसको ऑफिस का भी एक काम देखना होता है। लेकिन एक सर्वे में आया कि जो हाउसवाइफ्स हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक अरसे के बाद उदासीनता का शिकार हो जाती है, उदासी उन्हें घेर लेती है। कैसे अपने सीमित दायरे में छोटी छोटी खुशियों को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं? बहुत खूब, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा, बिकॉज आई थिंक ये हर गृहिणी हाउसवाइफ की एक कंसर्न है और वो उसको फेस करती है रोज। जहाँ तक मैं इसको अगर मैनेजमेंट के उसमें बोलूँ तो यू कैन एक्चुअली मेक योर चॉइसेस। हैप्पीनेस जो है वो खुशी एक चॉइस भी है। हमारे पास दोनों चॉइस होती हैं। अब उस रूटीन में रहकर उसी ग्राइंड में रहना, या फिर कितना कुछ है करने के लिए, घर में बैठ के भी कितना कुछ हम कर सकते हैं, कितना कुछ खुशी औरों को, जैसे अभी मैडम ने बोला, कितनी अच्छी बात कही कि खुशी तो बांटने से बढ़ती है। ये बूमरैंग है हम लोग जो बचपन में यूं खेलते थे तो यूं आप फेंकी वो वापस आता है, वो खुशी है। वो खुशी जो है वो जब आप देते हैं बाहर के एनवायरनमेंट में, जितनी ज्यादा देंगे उतनी ज्यादा वापस आएगी। तो जो महिलाएं हैं, जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ये हमारे पास एक चॉइस है, जैसे स्टीवन कोवी कहते हैं कि यू कैन चूज योर रिस्पॉन्सेज। हम प्रोएक्टिव हो सकते हैं। हम किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो घर में परेशानी हो, डिजीज हो, नौकरी में प्रॉब्लम हो, या बच्चे ठीक से पढ़ ना रहे, लेकिन फिर भी उस समय भी हमारे पास चॉइस होती है कि हम सूरज की उस किरण को देखें कि जो वो उसमें अभी भी चमक बाकी है, अभी भी चमक बाकी है। जिला, अगर हम बात करते हैं म्यूजिक की, गीत और संगीत की, इसे थेरेपी कहा जाता है, इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये कितनी खुशी का ये संचार करता है आपके पूरे दिलो दिमाग में? सुर का असर, केमिकल रिएक्शन जिस्म में होता है। शास्त्रों में इसी तरीके से अलग अलग राग बनाए गए बीबी, जिसमें अलग अलग असर
अलग वक्त, वो वक्त समय प्रहर का अलग राग है, जिसमें उसमें कोमल सुर के इस वक्त के राग हैं, मध्यम सुर के इस वक्त के राग हैं, तीव्र सुर के इस वक्त के राग हैं। वो वक्त के हिसाब से, वो साइंटिफिकली मौसम के हिसाब से, और वो केमिकल रिएक्शन जिस्म पे, जैसे यही चीज इस पे किसी में बहुत किसी को अच्छा लगा होगा उसके जिस्म को, किसी को उतना अच्छा नहीं लगा होगा, किसी को मंडेन फीलिंग होगी। some bodies, some chemicals will react very strongly। कुछ बहुत अच्छा सा जो एकदम खुशी दे जाए हमारी पूरी ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को, एक हो जाए कुछ छोटा सा। एक ही लाइन को दो तरीके से गाइए। दिल जा रहा है हाथ से, हाथ आ रहा है क्या। हाँ, और उसी तरीके को वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिल जा रहा है हाथ से, हाथ आ रहा है क्या, समझा है दिल ने क्या मुझे, समझा रहा है क्या। बहुत खूबसूरत बात, इस पूरे इसमें बहुत खूबसूरत बात यही लाइन कि इसी चीज को आप मरोज तरीके से गाइए, इसको अलग तरीके से। ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं, ये सब बहुत जरूरी हैं। वो रंग, वो मौसम, वो तरीका। पद्मा जी, जैसे कि जो इन्होंने बात कही कि ये केमिकल रिएक्शन है, सोच, अगर हम सोच को बदल लें तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, नहीं बदलते हैं तो कहीं ना कहीं एक वीरानी, एक खालीपन आ जाता है। आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि ये गा रही थी तो मुझे ख्याल आ रहा था, मैं पहाड़िन हूँ जम्मू की, जब छतों पर बैठकर औरतें कानों पर हाथ रखकर गाती हैं तो चांद भी वैसे नीचे उतर आता है सुनने के लिए। तो ये जो गायन है ये इतनी ताकत आपको देता है। मैं घर पे 1.5-2 घंटा सुबह, 1.5-2 घंटा शाम मेरे पति रियाज करते हैं, सरदार सुरिंदर सिंह जी, तो मैं सुनती हूँ। जिस दिन वो नहीं करते मैं पूछती हूँ आप क्यों नहीं कर रहे, रियाज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि घर में एक शांति सी व्याप्त हो जाती है ना। जैसे कोई साधु संत जो है वो कोई गुहार लगा रहा है भगवान को, है ना, हमारी तरफ से भी लगा रहा है ना, तो वो मुझे इतना अच्छा लगता है। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। जो ये सोच है, ये रिश्तों की भी एक सोच हो सकती है, लेकिन हम सोच के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। खासकर अगर मैं अपनी बहनों की ही बात करूं, फीमेल्स की बात करूं, औरतों की बात करूं, कहीं ना कहीं एक रूटीन लाइफ, एक सेट लाइफ की वो इतनी आदी हो जाती है कि जो एक सोच है, जो सोच उन्हें खुशी दे सकती है, वो उस तरफ बढ़ना ही नहीं चाहती है। मैं समझता हूँ कि केवल वो महिला ही नहीं, पुरुष का भी वही उतना ही बुरा हाल है। सोच का जहाँ तक सवाल है तो उस अगर इसको बुरा हाल के रूप में आपने कहा, मैंने इसलिए कहा बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सोच हमारे बचपन से ही कहीं ना कहीं बनता है और हमें एक रोल मॉडल के रूप में कुछ दिखाया जाता है कि तुम्हें ऐसा बनना है, और जो कहीं ना कहीं हमारी कुछ धारणाएं हमारे अंदर एक सेट बनती चली आती हैं। मैं समझता हूँ कि जो ये महिला जो अपना काम करे, क्योंकि एक दूसरा एक और पहलू है, वो है कि जो होम मेकर है, हाउस वाइफ का जो काम या जो एक रोल है, उसको बड़ा स्टिग्मेटाइज, एक धब्बा दिया हुआ है कि ये काम तो एक शुरू से ही उसके अंदर एक नेगेटिविटी कहीं ना कहीं है कि मैं ये काम कर रही हूँ तो बहुत छोटा काम कर रही हूँ, जबकि वो अपने में एक वो देखना बहुत जरूरी है कि हम कैसे उसको कर सके। सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम है। अब सवाल आता है कि हम उसको रोजाना ऐसा क्या करें जिससे कि हम उससे बाहर आ जाएं, क्योंकि वो अपने रोल को और अपने काम को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती हैं कि वो अपनी वैल्यू वहां से खत्म ही हो जाती है। तो उस वैल्यू को करना, यानी कि ऐसे छोटे छोटे काम करना जिससे हम अपने को वैल्यू कर सके, चाहे जैसे आपने म्यूजिक की बात कही है, अपना पसंद का एक म्यूजिक सुनना, जरूरी नहीं कि रेडियो पर जो आप
किसी और की पसंद का आ रहा है वही सुनना, अपनी पसंद का सुनना, इतना ही काफी है। इतने में ही एक नया जीवन मिल जाता है, वहां पर नई खुशी मिल जाती है। बहुत अच्छी बात। एक सवाल है हमारे पास, पूछिए आप अपना सवाल। मेरा सवाल पद्मा जी से है। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप बहुत ही सुंदर और पवित्र रिलेशनशिप है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि वक्त के साथ साथ इसकी चाशनी कम होती जाती है। तो ऐसे रिलेशनशिप के लिए आप क्या पैमाना खुशी का पैमाना, खुशी का पैमाना? खुशी का पैमाना तो बच्चे ही होते हैं। मैं ये समझती हूँ कि पति और पत्नी का रिश्ता कच्ची दीवार जैसा है, बच्चे उसमें सीमेंट का काम करते हैं। सुभान अल्लाह।